Hello friends, this is Unique Study Channel and today we start the second lecture of biology chapter life process. Yes, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला होता है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल ये एक 9 मीटर की लॉन्ग एलिमेंट्री कैनल होती है। इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 माउथ, फेरेनेक्स, ऊसोफोगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद सेकंड पार्ट होता है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सिलेवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये ऐसे पार्ट्स थे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो किन किन प्रोसेस से कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फूड टेकन बाय मैन इज मैजिस्टेटिक बाय द टीथ बिफोर स्वेलिंग। तो ये क्या कि हम खाने को अपने मुंह तक ले जाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। ठीक है ना, इनिशिएशन। तो ये इसमें लिखा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फूड टेकन बाय द मैन इज मैजिस्टेटिक बाय द टीथ बिफोर स्वेलिंग। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म। तो इसमें क्या है कि जो हमने फूड को लिया इंडिजेशन की प्रोसेस से, उसके बाद क्या उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जो वो हमने जो फूड लिया था वो क्या था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, इनसॉल्युबल फॉर्म था उसका फूड का। तो हम अब उसे क्या करेंगे कि बाय द हेल्प ऑफ टीथ वी कट द फूड इन सिंपलर फॉर्म। तो इसमें क्या है कि फूड को अगर हम कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है हम उसे बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन एक इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हमने फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ब्रेक डाउन किया उसके बाद जब ये फूड हमारा ऊसोफेगस से होकर स्टोमक तक पहुंचता है तो एक जो फूड होता है वो स्ट्रेच की फॉर्म में होता है। तो स्ट्रेच से वो क्या होता है? माल्टोज में कन्वर्ट होता है, जिससे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें से HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये 3 गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, जिससे ये जो फूड है वो स्टोर से माल्टोज में कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद आता है हमारा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी ऑफ ऑल द डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब्ड इन द इल्यूम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसमें क्या है कि जो भी फूड को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब वो क्या है कि हमारे स्टोमक में जा कर के उसको एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। उससे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या विली जो हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो उसके अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जो पार्ट देखें तो उस तरीके से उसमें इस तरीके की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। ये क्या है? इनमें ये छोटे छोटे इस तरीके से पॉइंट से होते हैं जो क्या करते हैं कि जो फूड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन वगैरह है उनको एब्जर्व करके बॉडी के पूरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसका इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ये इनका वर्क है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो फंक्शन है टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद आता है और इस जो एब्जॉर्प्शन, ये जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होता है। इसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर द वेरियस बॉडी फंक्शन। इट मीन्स दैट कि जो भी फूड को हमने एब्जॉर्ब किया, जो भी हमने फूड से जो भी हमें प्रोटीन्स, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी मिला, हमने क्या किया उसको वर्क करने में या फिर बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचा और जो हमने वर्क किया उसमें जो एनर्जी खर्च हुई हमारी, तो यही है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड। यानी एब्जॉर्ब फूड को हमने एब्जॉर्ब फूड था उसका क्या यूटिलाइज किया, कैसे हमने उसका यूटिलाइज किया। जो भी हम एब्जॉर्ब फूड की जो यूटिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो इसके बाद आता है हमारा एजिशन। एजिशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इन द सेल्स। अब हमने फूड को यूटिलाइज भी कर लिया, बाद में जो उसका जो
अनडाइजेस्टेड फूड बचा है जो लार्ज इंटेस्टाइन में बचता है, वो उसको क्या होता है, एलिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेंटल क्रेज। डेंटल क्रेज क्या होता है? इट इज़ अ टूथ डिकेइंग विच इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनेमल लेयर ऑफ द टूथ बाई एसिड प्रोड्यूसिंग एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन शुगर। इट मीन्स दैट कि अगर हम जैसे कि इसमें होता है कि डेंटल क्रेज क्या होता है कि जो हमारे टूथ होते हैं यानी टीथ होते हैं वो क्या, जब वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय किसकी वजह से होने लगते हैं? जैसे कि हमने खाना खाया तो खाने में क्या है, ग्लूकोज, जो भी हमने फूड लिया वो क्या ग्लूकोज की फॉर्म में लिया। ग्लूकोज में क्या होता है, शुगर। तो उससे क्या होता है, शुगर से हमारे टीथ में बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्शन करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारी जो टीथ होती है वो एनेमल लेयर होती है, यानी वो होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो यही इसका रीज़न है कि इससे क्या हमारे दांत जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अगर हम इनका सही ही टाइम पर इनको ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये सही भी हो जाता है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे दो प्रोसेस हैं। इसमें क्या है, जो सलेवरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है। जैसे ही जब भी हम डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब हमने फूड को मुंह में लिया उसी टाइम पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो उनमें सलाइवा में होता क्या है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, उनमें सलाइवरी एमाइलेज होता है। और ये क्या करता है कि फूड को स्ट्रॉच से माल्टोज में बदलता है, स्ट्रॉच से माल्टोज में फूड को कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो क्या करती है कि गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करती है। गैस्ट्रिक जूस और एचसीएल, इनमें क्या होता है, पेप्सिन होता है, जो क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स हमने जो एब्जॉर्ब की थी प्रोटीन्स को किस में चेंज करते हैं, पेप्टोन्स में चेंज करता है। तो यस फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? It is a process of biochemical oxidation of nutrients in the presence of specific enzymes. It means that कि what is, अगर बात करें हम रेस्पिरेशन क्या होता है, जो भी हमने जैसे कि डाइजेशन सिस्टम में हमने जो भी फूड को इंजेक्ट किया, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसे हम रेस्पिरेशन, उसकी बाद की जो प्रोसेस है उसे हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ये क्या है कि बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन जो भी लिए हैं उनकी बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स। और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं उनका बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो अगर हम इसकी एज ए डेफिनेशन बोलें तो क्या हो सकता है, it is a process of biochemical oxidation of nutrients in the presence of specific enzymes. It's called respiration. Respiration have two types. इसके two types होते हैं, नंबर वन एरोबिक रेस्पिरेशन, नंबर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन टिश्यू कैरीज आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी हमने फूड लिया, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि ये इसका बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है, लेकिन ऑक्सीडेशन भी इसके टू टाइप, यहाँ पे ऑक्सीडेशन को सिर्फ टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि व्हेन टिश्यूज कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स यूटिलाइजिंग मॉलिकुलर ऑक्सीजन, यानी कि जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हुए अगर हम जो फूड मटेरियल है उनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो रेस्पिरेशन होता है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या है, जो हमारा फूड ग्लूकोज था वो क्या है, पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है और 6 CO2 एंड 6 H2O एंड 38 ATP एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसके एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसमें क्या, जो ग्लूकोज था वो पायरुविक एसिड में ब्रेक हुआ और इससे क्या हुआ, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स और 6 कार्बन वाटर के एंड 38 ATP हमें एनर्जी मिली। ATP क्या है, ATP एक एनर्जी को मेज़र करने की यूनिट है, एमिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है,
when cells or organisms carry out oxidation of nutrients without utilizing oxygen is called anaerobic respiration. यहाँ पर ये इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे कि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में था बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, इधर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें विदाउट यूटिलाइजिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है कि जो हमने फूड लिया उसको हम विदाउट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो जो ऑक्सीडेशन उस विदाउट ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो जो रेस्पिरेशन हम उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो इसमें क्या है कि इसमें भी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी मिलती है. यानी कि यहाँ पे हमें बहुत कम एनर्जी मिलती है, ओनली 2 ATP और इथाइल अल्कोहल मिलता है. इसी का ये रीज़न है कि जैसे कि हम लगातार हम भागते हैं, हम भागते जा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद हमारे जो हमारे नीज होते हैं उनमें क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है. ठीक है ना. तो दर्द होने का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे हम भाग रहे हैं तो क्या हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है. तो हमने जब एनर्जी की नीड होगी तो क्या होगा, जो ग्लूकोज जो हमने हमारे पास जो भी फूड मटेरियल है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. तो जब हम भाग रहे हैं तो वो क्या होगा, भागते समय जो रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होता है फूड्स का वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिससे क्या है कि हमें एनर्जी तो मिलती है लेकिन वो इथाइल अल्कोहल वहाँ पे इथाइल अल्कोहल बनता है जिससे हमारे दर्द होने लगता है और फिर हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं. ठीक है. तो ये था एनारोबिक रेस्पिरेशन और इसका ये मैंने आपको एप्लीकेशन बताया. इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है. जैसे कि हमने अभी पढ़ा, इसकी 2 टाइप्स पढ़ी. तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम, लीफ by the process of diffusion of oxygen through which stomata cells of the leaf. It means that यहाँ पे ये क्या है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या है, प्लांट में रेस्पिरेशन जो भी प्लांट में जो रेस्पिरेशन है वो वो प्लांट के पूरे पार्ट्स में होता है, चाहे वो लाइक एज रूट, स्टेम, लीफ, यानी ये तीनों चीज़ें हैं, इनमें रेस्पिरेशन होता है. और वो जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट में वो होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से, ठीक है. इसको ध्यान रखना, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है. जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे होता है, स्टोमेटा में. जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में. तो वो यहीं पे स्टोमेटा का वर्क ही था ये रेस्पिरेशन का, कि वो क्या होता है कि जो स्टोमेटा खुलता है बंद होता है तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है जिससे उसका रेस्पिरेशन होता है और वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे लिखा है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा इन सेल्स ऑफ लीफ, इन द सेल्स ऑफ लीफ, यानी लीफ की जो सेल्स होती है उनमें जो स्टोमेटा होता है उससे जो रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन का. ठीक. ये हुआ हमारा प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे हुआ, बाय द डिफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अब हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन हो. तो इट टेक प्लेस इन एनिमल्स बाय सम स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. जो रेस्पिरेशन, अगर हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करें तो जो रेस्पिरेशन होता है एनिमल्स में वो एक कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स में जिससे कि रेस्पिरेशन होता है. जैसे कि अगर हम बात करें फिश की तो फिश है वो गिल्स, फिश के पास गिल्स होते हैं जिनसे उनका वो रेस्पिरेशन करती है. फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के पास क्या होता है, स्किन. वो जब वो टेडपोल होते हैं, जब फ्रॉग छोटे होते हैं यानी जब वो टेडपोल होते हैं तो वो स्किन से करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब पूरे एक यंग फ्रॉग हो जाते हैं तो वो लंग से करते हैं. ठीक है. और अगर हम बात करें ग्रास कोपर वगैरह तो ये क्या है, इनको ट्राइकिया नाम का एक जो लंग्स होता है, लंग्स टाइप का ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, वो उससे रेस्पिरेशन करते हैं. तो रेस्पिरेशन एनिमल्स इनके लिए भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं. हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन. तो इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बींग्स. इट कंसिस्ट न्यूट्रल्स, नेसल कैविटीज, प्रेनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड अदर काइंड ऑफ ऑर्गन्स. तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन किस टाइप हो रहा है कि ह्यूमन बींग में एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जैसे हम बोलते हैं लंग्स. ठीक है. तो लंग्स क्या है, लंग्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत कई सारे पार्ट्स टेक प्लेस करते हैं, जैसे कि नॉस्ट्रिल्स, नसल कैविटीज़, फ्रेनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोकाई, ब्रोंकुलस, और उसके बाद आपके एल्वुलाई, और भी अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में. एंड दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इन विच लंग्स आर मेन स्ट्रक्चर. इट मीन्स दैट कि
कोई भी किसी भी चीज़ में रेस्पिरेशन हो रहा हो, चाहे एनिमल्स चाहे ह्यूमन बींग्स, अगर उसमें लंग्स एक मेन स्ट्रक्चर है तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय डबल वॉल्ड सैक ऑफ प्लूरा, यानी कि जो लंग्स होता है वो हमारे लंग्स के ऊपर एक लेयर बनी होती है जिससे उसमें जो भी डैमेज वगैरह ना हो, जैसे कि कहीं पे हमारी इंजरी वगैरह ना हो, वो इंजरी से हमें इंजरी से लंग्स को प्रिवेंट करती है। तो जो डबल लेयर्ड जो होती है, जो लेयर, उसका नाम होता है प्लूरा, ठीक है। तो ये जो प्लूरा थी, अगर हम जब भी लंग्स में क्या है कि लंग्स में एल्वियोलाइज होते हैं जो जिनमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है उनका इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जो हमारी जो लंग्स है उनका, तो वो जो एल्वियोलाई होते हैं वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जैसे जैसे हम बलून को फुलाते हैं तो उसी तरीके से वो वर्क करते हैं वहाँ पे। तो वो किसका वर्क करते हैं, वो जो एरिया को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जैसे हम लोग भी ब्रीथिंग करते हैं तो इस तरीके से, तो जो कभी इनके जो वॉल्यूम है, जो एरिया है वो इंक्रीज होता है और बाद में एरिया डिक्रीज होता है। तो यही प्रोसेस होती है इसमें जो एल्वियोलाइज होते हैं वो बलून लाइक स्ट्रक्चर वो इसमें वर्क करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस और होती हैं ह्यूमन बीइंग में। इनहेलेशन का मतलब है कि टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द प्रोसेस बाय विच वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो प्रोसेस होती है इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन इसकी अपोजिट है, जैसे कि द रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो जो भी हमने सांस ली तो वो तो हुआ इन एक्सहेलेशन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं वो होता है एक्सहेलेशन। तो ये तो था हमारा रेस्पिरेशन जो अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स ब्लड